अपना अगला वीडियो जहां पे बात करेंगे करंट अफेयर्स की। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं वन नेशन वन यूनिफॉर्म की पुलिस के लिए, साथ का रोल ऑफ सोशल मीडिया, नक्सलिज्म के ऊपर क्या अपडेट है। प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, उनके भाषण के क्या की हाइलाइट्स थे। रशिया इंडिया रिलेशंस में कुछ प्रोग्रेस हुई है, देखते हैं क्या है। आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्या है क्राइटेरिया, क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस यहां पे करने वाले हैं। अन अकेडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता। अन अकेडमी पे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। डू अटेम्प्ट देम। ऑल्सो सीसैट का अलग से सब्सक्रिप्शन अब अवेलेबल है। साथ के साथ 13 नवंबर को सुबह 11 बजे 50 क्वेश्चंस का 1 घंटे का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसके लिए एनरोल करिए। राइट, पुलिस हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का पार्ट है। मतलब कि जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास पूर्ण रूप से आजादी है कि वो पुलिस को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और पुलिस की क्या यूनिफॉर्म होगी। प्रधानमंत्री ने बोला कि हम अपने देश में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ला रहे हैं, जैसे कि वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनमें हम यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं। अगर हम आज की तारीख में बात करें, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे पुलिस की यूनिफॉर्म व्हाइट है, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे पुलिस की यूनिफॉर्म खादी की है। अलग अलग स्टेट्स में पुलिस की वर्दी का डिजाइन अलग अलग है। प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर एक नागरिक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उनको पुलिस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म में चेंज आ जाता है। ऐसे में अगर हम पूरे देश में सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सारे पुलिस कर्मियों के लिए एक सिंगल डिजाइन लेके आए यूनिफॉर्म का, तो उससे पुलिस में काफी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी और सिटीजन जो हैं वो पुलिस के साथ ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हां, अगर ये ड्रेस पहनी है तो ये पुलिस कर्मी ही है, ये पुलिस ऑफिसर ही है। प्रधानमंत्री ने बोला यहां पे आपको एक फैक्टर समझना है, दैट इज द फैक्टर ऑफ फेडरलिज्म। मतलब कि हमारे संविधान का संघीय ढांचा। पुलिस क्योंकि स्टेटलेस सब्जेक्ट है तो यहां पे केंद्र की सरकार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। केंद्र की सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि पुलिस कौन सी वर्दी पहनेगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला कि जो मैं ये बात बोल रहा हूं वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की, ये सिर्फ एक एडवाइस है, ये सिर्फ एक जो है प्रस्ताव है, और ये मैंडेटरी नहीं है। अल्टीमेटली पुलिस जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है और वही डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी वर्दी पहननी है। तो अगर आपको फेडरलिज्म के ऊपर जीएस पेपर 2 में आंसर आता है तो वहां पे पुलिस का पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बन सकता है पुलिस रिफॉर्म्स को लेके और यूनिफॉर्म रिफॉर्म को लेके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इसी अभिभाषण में प्रधानमंत्री इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, और जब उन्होंने पुलिस की वर्दी की बात करी उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया की बात करी। उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें आर्टिकल 370 का मसला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन या फिर फार्म प्रोटेस्ट की, उस टाइम पे सोशल मीडिया में एक काफी नेगेटिव रोल हमारे को देखने को मिला। सोशल मीडिया का एक्चुअल में जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रोल समझें तो वो है इंटरेक्शन विद पीपल। जीएस पेपर 2 पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया का रोल समझे तो वो है डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, लोग आपस में अपने व्यूज एक्सचेंज करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा मिले और लोग अपने ओपिनियंस एक्सचेंज कर सकें। लेकिन सोशल मीडिया का रोल आज की तारीख में काफी तेजी से बदल रहा है। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। आज तक, जी न्यूज, स्टार न्यूज, ये सब जो चैनल्स हैं इनकी टीआरपी काफी कम हो गई है। तो अभी क्या होता है कि ये सोशल मीडिया पे अपने लाइव स्ट्रीम्स लाते हैं, या फिर ऐसे जो बहुत ज्यादा एक्टिव लोग होते हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपना न्यूज एनालिसिस वगैरह बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि सोशल मीडिया जो है आज की तारीख में वो न्यूज का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया जो बनाया गया था वो बनाया गया था लोगों के इंटरेक्शन के लिए, लेकिन बदलते दौर के साथ सोशल मीडिया का रोल भी बदल रहा है और ये एक न्यूज का, खबरों का सोर्स बनता जा रहा है। अच्छी बात है अगर न्यूज स्प्रेड हो रही है तो, लेकिन प्रॉब्लम है यहां पे लोग अंधाधुंध किसी भी न्यूज को देख के कोई भी ओपिनियन बना लेते हैं और फिर उसकी वजह से देश में क्लैश होने लगता है। फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे कई सारे ऐसे मॉडिफाइड वीडियोस थे जहां पे हिंदूज और सिख्स को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में वीडियोस ट्रू नहीं थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे ऐसे बहुत से वीडियोस को सर्कुलेट किया गया जहां पे यह दिखाया गया कि हिंदू लोग मॉस्क पे और मुस्लिम लोग टेंपल्स पे अटैक कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में डॉक्टर्ड वीडियोस थे, फर्जी वीडियोस थे। लेकिन
यह सारा का सारा काम किया गया दो कम्युनिटीज को आपस में लड़वाने के लिए। प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वहां पे कोई न्यूज देख रहे हो तो पहले उसको वेरीफाई करिए। जब तक आप उसे वेरीफाई ना कर लें, आप उस पर विश्वास ना करें। साथ में उन्होंने बोला कि हमारे को लोगों की ट्रेनिंग और अवेयरनेस करने की जरूरत है कि अगर वो कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आजकल तो आपको पता है कि हर सोशल मीडिया में शेयर का ऑप्शन आता है, फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। मेरे को कोई भी मसालेदार खबर दिख गई तो एकदम से मैं शेयर करने शुरू कर दूंगा। मैंने 10 लोगों को शेयर करा, आगे उन्होंने 10 को शेयर करा, चेन बन गई, 1000 लोगों में 15 मिनट में शेयर हो गया। तो अगर आप कोई भी न्यूज शेयर कर रहे हो, उसके लिए हम लोगों में एक अवेयरनेस और एक एजुकेशन ट्रेनिंग स्प्रेड करना चाहते हैं कि जब तक आप उस न्यूज को वेरीफाई ना कर लो, आप उसे माइंडलेसली बिना दिमाग लगाए उसे फॉरवर्ड ना करें। तो यह है सोशल मीडिया का जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनालिसिस। अब बात करते हैं नक्सलिज्म की। नक्सलिज्म आपको पता है कि हमारे एक काफी बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे यहां नक्सलिज्म जो स्प्रेड हो रहा है वो दो माध्यम से स्प्रेड हो रहा है, एक बंदूक से और एक कलम से। उन्होंने बोला कि जो नक्सलिज्म है ये एक सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है कि जो ऑलरेडी स्थापित सरकार है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है, हमारे को उसे ओवरथ्रो करना है, हमारे को उसे फेंकना है। वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करते हुए, हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, हमारे को उसे ओवरथ्रो करना है। यह है नक्सल आइडियोलॉजी। ट्राइबल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, इलिटरेट यूथ है, उसको पोलराइज किया जाता है यह कह के कि देखो हम आपको हथियार देंगे, इस सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं करा, हथियार उठाओ और इस सरकार को गिराओ। जो पिछड़े हुए इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे इस तरीके से यूथ को पोलराइज किया जाता है। लेकिन एक नया फिनोमिना जाग रहा है, अर्बन नक्सलिज्म। शहरी इलाकों में इस आइडियोलॉजी को किताबों के थ्रू और यूनिवर्सिटीज के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है, जिसे अर्बन नक्सलिज्म का नाम दिया जाता है। यह जो अर्बन नक्सलिज्म है, यह आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। भारत सरकार इस फिनोमिना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती है और इसीलिए यह जो कीवर्ड है आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में रिसेंटली सरकार ने एक बयान दिया था जहां पे बोला गया था कि अर्बन नक्सलिज्म जैसा कोई फिनोमिना है ही नहीं। तो यह कीवर्ड मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है, लेकिन मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 और इंटरव्यू में आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहरी इलाकों में यह जो आइडियोलॉजी है कि सरकार बेकार है, सरकार को ओवरथ्रो करो, हथियारों का इस्तेमाल करके सरकार को हटाओ, यह जो आइडियोलॉजी है अर्बन एरियाज में इसको एजुकेशन के थ्रू, यूनिवर्सिटीज के थ्रू स्प्रेड किया जा रहा है। समझिए कि जो पूरी की पूरी विचारधारा है, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी इलाकों में दोनों जगह नक्सली जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। साथ में इस पूरी आइडियोलॉजी को एक इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलता है, पर्टिकुलरली चाइना और पाकिस्तान से। बेसिकली ये जो नक्सल आइडियोलॉजी है, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम कहते हैं माओइज्म। और ये जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है, ये एक्चुअल में चाइना में ओरिजिनेट हुई थी, ये एक्चुअल में चाइनीज आइडियोलॉजी है और इसीलिए चाइना जो है नक्सलाइट्स को सपोर्ट करता है। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि गन और पेन से नक्सलाइट आइडियोलॉजी स्प्रेड की जा रही है और नक्सलियों को अंतरराष्ट्रीय सहारा मिल रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए सुझाव क्या दिया कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप इस नक्सलाइट थ्रेट को टैकल करना चाहते हो तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। जितने भी नक्सल इफेक्टेड स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके नक्सलिज्म का सामना करें इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यह पॉइंट मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था जब गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में बात करी थी, आज प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात करी है, तो वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में हमारे को नक्सलिज्म से साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। तो यह है नक्सलिज्म का मसला। इसको आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हो और जीएस पेपर 3 में तो ये यूज होगा ही होगा। अनअकैडमी पे ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी ईपीएफओ की कैटेगरी अब लाइव हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन एनरोल फॉर दैट। ऑल्सो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज अब चालू है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर एक स्पीच दी
कि आज की तारीख में इंडिया रशिया रिलेशंस कहां स्टैंड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर का और बाकी सारे लेक्चर्स के जो पीडीएफ हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट में मैंने पिन करा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। साथ के साथ करंट अफेयर्स की जो 2023 और 24 के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दिखेगी, वहां पे सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने हमारी विदेश नीति के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जीएस पेपर 2 में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत किस प्रकार की विदेश नीति फॉलो करता है या भारत की विदेश नीति के इंपॉर्टेंट पिलर्स स्तंभ क्या हैं। उसका पहला पॉइंट होगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारी विदेश नीति जो है इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सवाल उठता है कि सर ये इतना भारी भरकम शब्द है, समझ तो आ नहीं रहे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में जो पॉलिसी फॉलो करना चाहें वो पॉलिसी फॉलो करेंगे। अगर हमारा चाइना के साथ ट्रेड अच्छा है तो हम चाइना के साथ बात करेंगे। अगर हमारा जापान के साथ इन्वेस्टमेंट का रिलेशन अच्छा है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का रिलेशन अच्छा है तो हम जापान के साथ कोलैबोरेट करेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे रिसोर्सेज का रिलेशन अच्छा है, ट्रेड का रिलेशन अच्छा है, हम यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे। रशिया के साथ हमारा फ्यूल और फर्टिलाइजर का रिलेशन अच्छा है तो हम रशिया से बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। यूएस और फ्रांस के साथ अगर हम डिफेंस का रिलेशन प्रमोट कर रहे हैं तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। इसे बोले जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि जहां हमारा इंटरेस्ट, जहां हमारा राष्ट्रीय हित, वहां हम अपना संबंध मजबूत करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका से बात करते हुए रशिया को बुरा लग रहा है, चाइना से बात करते हुए अमेरिका को बुरा लग रहा है, जापान से बात करते हुए चाइना और रूस को बुरा लग रहा है। हम इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाते। हमारे फॉरेन पॉलिसी का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटरेस्ट, और उसके लिए हमारे को किसी भी देश से बात करनी पड़े तो हम करेंगे, और इसी को बोला गया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक आजादी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी इस पर्टिकुलर पिलर पे बेस्ड है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अमेरिका के जो बाइडेन से भी मिलते हैं, रशिया के पुतिन से भी मिलते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट भी अटेंड करते हैं, शी जिनपिंग से भी बात करते हैं, जापान भी जाते हैं। जब शिंजो आबे को असैसिनेट किया जाता है, शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जब उनका असैसिनेशन होता है तो हमारे प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं कंडोलेंस देने। और यूरोपियन यूनियन के साथ तो हमारा रिलेशन आजकल काफी अच्छा चल ही रहा है। फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं, डिफेंस रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, इंडो पैसिफिक में कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। कहने का अर्थ है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में सारे देशों के साथ बातचीत प्रमोट करते हैं, रिलेशंस को प्रमोट करते हैं। जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुए तब से यूएस और यूरोपियन यूनियन ने हमारे ऊपर काफी दबाव डालने की कोशिश करी कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, रशिया से फर्टिलाइजर्स मत खरीदो, रशिया से बात मत करो, रशिया से रिलेशंस कम कर लो। यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर उनका पालन करो और रशिया के साथ सारे ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दो, रशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको खत्म कर दो। हमने बोला नहीं, रशिया से हमारे को सस्ता तेल मिलता है, हमारे देशवासियों की जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, हमारे देश में हमारे को इन्फ्लेशन कम करनी है और इसलिए हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे। आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदो, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन हमारे नेशनल इंटरेस्ट में रशिया का सस्ता तेल तो हम खरीदेंगे। हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, एग्रीकल्चर के लिए रशिया के फर्टिलाइजर्स काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस पे व्लादिमीर पुतिन से मिले थे तो प्रधानमंत्री ने बोला कि हम रशिया से ज्यादा फर्टिलाइजर्स खरीदना चाहते हैं, और रशिया ने हमारे को अपने फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट में हम रशिया से फ्यूल और फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, और रशिया हमारा 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक डेटा निकाला था जिसमें दिखाया गया कि रशिया हमारा 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पहले वो 25th था और अभी 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। मतलब कि जहां पे हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां पे हम दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करेंगे और हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप नोट करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अनअकैडमी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे कंप्लीट फीचर अब लाइव है। आप यहां पे अलग अलग क्विज़ेस अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। ऑल्सो हमारा लास्ट माइल प्रोग्राम इंटरव्यू गाइडेंस के लिए शुरू होने वाला है, एंड ऑल्सो अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे जीएस डाउट ब्राउज फीचर अब अवेलेबल है। इसके बाद और करंट अफेयर्स की वीडियोस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।